गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो टॉपिक आज का हमारा रहेगा फर्स्ट लॉ मोशन आपने करना है। इससे पहले जो आप डिफाइन कर चुके हो मोशन आपका क्या था, चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ा है। फोर्स आप बता चुके हैं, फोर्स बैलेंस्ड फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स आपका क्या है, ये पार्ट हम कर चुके हैं। अब जो बात करनी है हमने लॉज ऑफ मोशन की, और उसमें जो आपका है फर्स्ट लॉ मोशन। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट लॉ मोशन है या फिर लॉज ऑफ मोशन आपके है, वो ये कहाँ से आपके पास में ये कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट देखिए आपके पास में आएगा वहां पर किससे बात हमने करनी है, इंक्लाइंड प्लेन की। किसकी बात होगी? इंक्लाइंड प्लेन की हम बात करेंगे। अब जो इंक्लाइंड प्लेन आपका होता है ये आपको पता हो कि कैसे होता है। अगर मैं कहूँ कि ये कोई मेरे पास में प्लेन है जिस पर ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। लेकिन अगर यही आपके पास में प्लेन जो हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ एक प्लेन आपका अगर एंगल कोई क्रिएट करता है, मान लीजिए एंगल ये थीटा यहाँ पर बनाता है, तो जो ये प्लेन आपका होगा यहाँ पर अगर इसको ए नाम दे दिया जाए, इसको बी नाम दे दिया जाए, ए बी जो प्लेन मेरा कहलाएगा यहाँ पर ये क्या रहेगा, इसे नाम दिया जाएगा वहां पर इंक्लाइंड प्लेन का। ये क्या होगा? इंक्लाइंड प्लेन आपका ये कहलाएगा। अब जो इंक्लाइंड प्लेन आपका है इस पर मोशन को ऑब्जर्व किया गया, इस पर किसे ऑब्जर्व किया गया? ऑब्जर्व इसे पर किया गया मोशन को। और जो ऑब्जर्वेशन की थी वहां पर फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन किसने की थी? ऑब्जर्वेशन ये की थी गैलीलियो ने, वहां पर इसको ऑब्जर्व किया था। और इसने वहां पर जो कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन इसने क्या निकाला? कंक्लूजन इसने ये निकाला कि अगर आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर मूव करता है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड से आपका ये मूव करता है। क्लियर? लेकिन इसके लिए उस कंडीशन क्या थी? उस पर किसी टाइप का कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए, कोई भी फोर्स उस पर एक्ट वहां पर ना करे। क्लियर? अब उसने वहां पर क्या यूज किया? उसने वहां पर यूज किया है मार्बल बॉल्स को। किसे यूज किया गया है? मार्बल बॉल्स वहां पर यूज की गई है। मार्बल बॉल्स को उसने इंक्लाइन प्लेन पर रखा। और जो इंक्लाइन प्लेन आपका है, इंक्लाइन प्लेन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ड्रा कर लिया जाए कोई एक इंक्लाइन प्लेन, तो ये जो इंक्लाइन प्लेन हम ड्रा करेंगे इस पर मार्बल बॉल को उसने रखा। और मार्बल बॉल का इसका क्या लिया गया? मोशन को ऑब्जर्व किया गया। मार्बल बॉल अगर आपकी यहाँ पर रख दी जाए और इसको डाउन में वहां पर छोड़ा जाए तो इसकी स्पीड वहां पर उसने बताया कि इंक्रीज कर जाती है। लेकिन इसी मार्बल बॉल को अगर सेम इंक्लाइन प्लेन पर सेम स्लोप से अगर इसको अवॉर्ड किया जाए तो उसने पाया कि यहाँ पर आपके पास में क्या है, इसकी जब ये अप जाएगी तो इसकी स्पीड वहां पर क्या करेगी? इसकी स्पीड वहां पर डिक्रीज करेगी। क्लियर? जो नेक्स्ट आपने यहाँ पर बताया वहां पर ये जो मार्बल बॉल आपका है ये जो डाउन में आपके पास में एक्ट करता है या मूव करता है, किसके कारण ये मूव करता है? ये बेसिकली जब भी मोशन होता है वहां पर अनबैलेंस्ड फोर्स के आपस में बात आती है। और यहाँ पर भी अनबैलेंस्ड फोर्स आपस में लगेगा। और ये फोर्स किसके कारण लगेगा? ये फोर्स आपका ग्रेविटी के कारण वहां पर लगेगा। किसके कारण लगेगा? ये ग्रेविटी के कारण आपके पास में लगेगा। और कुछ टाइम के बाद ये एक डेफिनेट स्पीड वहां पर गेन कर लेगा। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये आउट ऑफ ग्रेविटी आपका जाएगा तो एंटी ग्रेविटी वहां पर आपके पास में लगेगा, जिसके कारण आपके पास में इसकी स्पीड डाउन हो जाएगी। क्लियर? जो नेक्स्ट आपने वहां पर बताया उसने, अगर उसने कहा कि दोनों तरफ आपका इंक्लाइन प्लेन सेम ले लिया जाए, दोनों तरफ इंक्लाइन प्लेन सेम लेने का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास में अगर ये हॉरिजॉन्टल आपके पास में ले लिया जाए और इस तरफ आपके पास में जो ये है इंक्लाइन यहाँ पर बना लिया जाए, सिमिलरली आपके पास में इंक्लाइन इस तरफ ये ड्रा कर लिया जाए। जो इंक्लाइन आपने ड्रा किया है और बॉल को यहाँ से अगर ड्रॉप किया जाए तो ये बॉल आपके पास में यहाँ से आकर इस तरफ आपके पास में सेम हाइट पर ये जाएगी। किस पर जाएगी? आपके पास में ये सेम हाइट पर आपके पास में ये बॉल वहां पर जाएगी। जब ये सेम हाइट पर आपकी बॉल जाती है तो ये सेम हाइट पर बॉल क्यों जाती है? तो उसने बताया कि आपके पास में ये सेम हाइट पर बॉल इसलिए जाती है, कांस्टेंट स्पीड से ये चलेगी क्योंकि इसमें यहाँ पर फ्रिक्शन लेस सरफेस की बात की गई है। या फिर फ्रिक्शन लेस मार्बल बॉल आपके होंगे, फ्रिक्शन लेस आपका सरफेस होगा, या फिर दोनों ही फ्रिक्शन लेस आपके दिए गए हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इसका आपके पास में एंगल डिक्रीज कर दिया जाए तो यहाँ पर आपके पास में क्या रहेगा? अगर ये था आपके पास में पहला सरफेस, ये दूसरा आपका ले लिया जाए, अब ये बॉल आपके पास में सेम हाइट पर जाने के लिए क्या करेगी? एक लार्ज डिस्टेंस ये वहां पर ट्रेवल करेगी। क्या करेगी? लार्ज डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी सेम हाइट पर जाने के लिए। और अगर इसका आप वहां पर स्लोप थोड़ा और वहां पर क्या कर देते हो, एंगल डिक्रीज करके यहाँ पर ऐसे ले लेते हो थर्ड पार्ट के अंदर, तो ये बॉल यहाँ से आएगी। अब थर्ड में जब जाएगी तो
ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसके कंपेरिजन में सेम हाइट पर ये अटेंड करने के लिए। लेकिन अगर इसको वहां पर प्लेन सरफेस में कन्वर्ट कर दिया जाए, कैसे बना दिया जाए, अगर प्लेन सरफेस इसको बना दिया जाए, जब ये प्लेन सरफेस आपका बनेगा तो जो बॉल आपकी वहां पर आपने बताई है, मार्बल बॉल आपके पास में जो मोशन में थी, ये मोशन में आपके पास में क्या रहेगी, फॉर एवर के लिए आपके पास में ये मोशन में होगी, ये कभी भी आपकी नहीं रुकेगी। ठीक, तो ये वहां पर सेम हाइट क्योंकि इसने अटेंड करनी है और सेम हाइट आपके पास में इसकी अटेंड होगी नहीं प्लेन में, आपके पास में ये वहां पर क्या रहेगी, आपके पास में ये आपके पास में वहां पर सेम वेलोसिटी से या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से आपके पास में मूव करती रहेगी। क्लियर। अगर आपके पास में जो आपने कहा स्लोप 0 किया तब आपके पास में ये प्लेन वहां पर बनेगा या फिर प्लेन सरफेस आपके पास में बनेगा। अब जो नहीं आपके पास में यहाँ पर बात की गई है अनबैलेंस फोर्स की, तो इस केस में आपके पास में जो अनबैलेंस्ड फोर्स था, जो भी आपके पास में अनबैलेंस्ड फोर्स आपके पास में है, ये कैसी है आपके पास में, यहाँ पर जो डिस्कशन दिया था गैलीलियो ने, इस केस में अनबैलेंस्ड फोर्सेज आपकी क्या रहेंगे, 0 अनबैलेंस्ड फोर्सेज आपके पास में यहाँ पर रहेंगे। अब जो आपके पास में अनबैलेंस फोर्स आपका 0 है, जिसके कारण यहाँ पर आपके पास में सेम स्पीड में आपका ऑब्जेक्ट चलता है। अगर आपने ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करना है, ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर आपने चेंज करनी है तो उसके लिए आपको क्या जरूरत होगी, आपको वहां पर रिक्वायरमेंट रहेगी किसकी, रिक्वायरमेंट आपको होगी वहां पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस की, अनबैलेंस्ड फोर्सेस की आपको वहां पर रिक्वायरमेंट होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करने के लिए। ठीक, और आपके पास में वहां पर जो फोर्स रहेगा, जो फोर्स आपका है वही फोर्स आपके पास में क्या करेगा, इसको वहां पर मोशन में लेकर आएगा। क्लियर है। तो जो नेक्स्ट हमने यहाँ पर करना है, तो आपने क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट ये लिया गया है, ये प्रेजेंस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन आपके पास में ये लिया गया है। ठीक, अब जो फ्रिक्शन आपका है, ये फ्रिक्शन आपके पास में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स आपने पहले ही पढ़ा है। फ्रिक्शन आपके पास में एक अपोजिंग फोर्स होता है या फिर अपोजिट फोर्स आपके पास में ये रहता है। जो अपोजिंग फोर्स आपका है ये किस डायरेक्शन में लगता है, ये इसकी डायरेक्शन जो एप्लीकेशन की होती है अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आपके पास में ये रहती है। क्लियर। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आपका मोशन करता है उससे की अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास में ये फोर्स आपके पास में एक्ट करता है, जो अपोज करता है किसका, मोशन का। अपोज करने का मतलब है कि जो उसकी स्पीड है उस स्पीड को ये क्या करवाएगा, उस स्पीड को ये डिक्रीज करवाएगा। क्लियर। तो वहां पर अगर आप किसी भी वे से वहां पर क्या कर देते हो, फ्रिक्शन फोर्स को मिनिमाइज कर देते हो। मिनिमाइज करने का मतलब कि जो आपने यहाँ पर मार्बल बॉल लिया है, या तो आपके उसमें ये फ्रिक्शन लेस हो, या फिर आपके उसमें सरफेस फ्रिक्शन लेस हो, या फिर आपने इस पर कोई लुब्रिकेंट डाला है, लुब्रिकेंट जो आपका है, ये लुब्रिकेंट के कारण आपका उसमें सरफेस स्मूथ हो गया है। ठीक, तो ये वहां पर आपका उसमें जो रहेगा, ये रहेगा कि कॉन्सेप्ट आपका इसमें कि ऑब्जेक्ट आपका फॉर एवर के लिए मोशन में वहां पर सेटअप होगा, और उसके अगर फ्रिक्शन फोर्स वहां पर आपका है नहीं। तो गैलीलियो के ये कॉन्सेप्ट थे और इन्हीं कॉन्सेप्ट को उठाया न्यूटन ने, और न्यूटन ने इन कॉन्सेप्ट के बेस पर लॉज दिए हैं। और लॉज आपका इसमें वहां पर 3 होंगे, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपका, ये हमने देखना है। और पहला जो हमारा है ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने यहाँ पर देखना है। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका है उसकी स्टेटमेंट अगर हम देखें, किसकी बात हमने करनी है, बात हमने यहाँ पर करनी है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, हमने यहाँ पर बात करनी है। जो कहता है क्या, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट आप लेकर चलिएगा, वो बॉल हो या कोई और ऑब्जेक्ट आपका हो, ये आपका रेस्ट पर ही रहेगा। अगर रेस्ट पर है तो ये आपका रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर ये आपका मोशन में है तो ये आपका मोशन का मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक इसको किसी एक्सटर्नल फोर्स के साथ कंपेल ना किया जाए। क्लियर। जब तक आपका इसमें क्या ना हो, ये कंपेल टू चेंज द स्टेट बाई एन अप्लाइड फोर्स, मतलब आपके पास में क्या होगा, एक अप्लाइड फोर्स आपने यहाँ पर यूज करना है इसकी डायरेक्शन को या फिर इसके स्टेट को चेंज करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट आपके पास में होगी फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस कंपेल्ड बाई एन अप्लाइड फोर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो आपके पास में सिंपल सी बात है, आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर ही रहेगा हमेशा के लिए, जब तक आप इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। और अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ये आपका मोशन में ही रहेगा जब तक उसको रोकने के लिए आप फोर्स नहीं लगाओगे।
जैसा कि आप देखते हो कि आपके घर में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने कुछ एक ऐसे ऑब्जेक्ट जो फिक्स आपके हैं, जैसे टेबल आपका है, टेबल आपने फिक्स किया हुआ है, तो टेबल आपका वहीं का वहीं पड़ा रहेगा जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा उसको चेंज करने के लिए, मोशन में लेकर आने के लिए। सिमिलरली आप जैसे वहाँ पर बाईसाइकिल ड्राइव करते हो, बाइक ड्राइव करते हो, तो उस केस में आप वहाँ पर ड्राइविंग करते टाइम जब अगर आपको स्पीड डाउन करनी हो, आपको रोकना हो, तो आप उस पर ब्रेक अप्लाई करते हो, जिसके कारण उस पर फोर्स लगेगा और फोर्स लगने से वो आपका रुकेगा। क्लियर? तो आपके पास में ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट। जो यहाँ पर आपने बात करनी है, आप किसकी बात आपने ये करनी है कि वहां पर जो चेंज ऑफ स्टेट आपके पास में होगा, तो जो क्वालिटेटिव आपके पास में रहेगा, अनडिस्टर्ब्ड फोर्स सॉरी अनबैलेंस्ड फोर्स आपने वहां पर यूज करने हैं, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करने के लिए रेस्ट स्टेट से या फिर मोशन स्टेट से आपको अप्लाइड फोर्स वहां पर लगाना पड़ेगा। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा है, इसको एक नाम और दिया गया है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे वहां पर नाम दिया गया है। और जो इनर्शिया आपका है ये क्या होता है, देखिए इनर्शिया आपस में जो है ये वहां पर देखा जाए तो क्या है, ये वहां पर आपस में नेचुरल टेंडेंसी होगा। क्या रहेगा, ये नेचुरल टेंडेंसी आपके पास में ये रहेगी। अभी नेचुरल टेंडेंसी किसकी होगी, ये नेचुरल टेंडेंसी आपके पास में होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट में रहने की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन में रहने की। क्लियर है? ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, ये उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है इसे नाम दिया जाता है इनर्शिया का। क्लियर? या फिर यूँ कहिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में रहना चाहेगा, ऑब्जेक्ट आपका मोशन में रहना चाहेगा, तो ये जब स्टेट चेंज आप करोगे तो ये अपोज करेगा चेंज ऑफ स्टेट का, तो ये मेरा इनर्शिया के कारण होगा। ठीक, तो यहाँ पर इसी इनर्शिया को देखते हो कुछ एक्सपीरियंसेस आपके डेली लाइफ में होते हैं जो आप वहां पर देखते हो। अगर आप वहां पर किसी मोटर कार में ड्राइव करते हो, किसमें ड्राइव करते हो, अगर मोटर कार में आप ड्राइव करते हो, तो ड्राइविंग टाइम में आपने देखा होगा कि जब आपकी कार वहां पर मोशन में है, तो आपकी बॉडी भी उसके साथ में क्या है, आपकी बॉडी भी वहां पर उसके साथ में मोशन में होती है। लेकिन अगर आपने कार को ब्रेक अप्लाई कर दिए उसको रोकने के लिए, ब्रेक आपने अप्लाई किए किस लिए, आपने कार को रोकना है उसके लिए, जब ब्रेक अप्लाई होंगे आप ये देखोगे कि आपके पास में आपको एक आगे की तरफ झटका लगता है, या फिर आप यूं कहिएगा कि आप आगे की तरफ गिरते हो। अब आप आगे की तरफ क्यों गिरते हो, आप आगे की तरफ इसलिए गिरते हो क्योंकि आपकी जो अपर बॉडी है वो आपके पास में जो है वो मोशन में थी कार के रिस्पेक्ट में, और जो आपकी लोअर बॉडी है वो भी मोशन में थी आपके पास में कार के रिस्पेक्ट में ही, दोनों आपके पास में आप कहिएगा कंप्लीट बॉडी आपकी मोशन में थी। लेकिन जब आपके ब्रेक अप्लाई होंगे तो आपके पास में जो आपका बॉडी का पार्ट होगा ये वहां पर क्या करेगा, मोशन में रहने की कोशिश करेगा, लेकिन कार आपकी रुकेगी ब्रेक अप्लाई होने के कारण। तो चेंज इन स्टेट का अपोज ये करेगा और उस अपोजिशन के कारण आपकी बॉडी आगे की तरफ गिरेगी। और ये आपके पास में जो टेंडेंसी क्या है, ये टेंडेंसी आपकी है वहां पर नेचुरल, और इसे नाम दिया गया इनर्शिया का। और ये इनर्शिया का कौन सा टाइप होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन आपका ये रहेगा, कौन सा रहेगा आपके पास में ये रहेगा यहाँ पर इनर्शिया ऑफ मोशन के आपके पास में ये बात होगी, मतलब इनर्शिया ड्यू टू मोशन आपके पास में ये रहेगा। जब मोशन के कारण आपका रेस्ट में आप आते हो तो वहां पर इनर्शिया जो बनेगा मोशन का इनर्शिया आपका कहलाता है। सिमिलरली अगर आप वहां तो जो आपके पास में अगर इन फ्रंट आपके पास में कोई वहां पर पैनल रखा हो तो उसमें आपका सिर भी लग सकता है, आपकी बॉडी भी लग सकती है, जिसके कारण आपको इंजरीज हो सकते हैं। और इन इंजरीज को अवॉइड करने के लिए, बचाने के लिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आपने सीट बेल्ट का यूज करना है। सिमिलरली आपने देखा होगा वहां पर अगर आप बात करते हो किसी स्टैंडिंग बस की, या फिर कोई एक बस आपकी है जो रेस्ट पर आपकी इनिशियल दी गई है, बस एट रेस्ट की अगर हम बात करें, क्लियर, तो जो बस मेरी रेस्ट पर है तो हमने ये देखा कि वहां पर जो आप पैसेंजर्स उसके अंदर हैं तो उसकी बॉडी भी उसके साथ रेस्ट में है। और जब ये बस आपकी स्टार्ट करती है, जब बस क्या करती है, स्टार्ट करती है, तो उसकी जो लोअर बॉडी होती है वो रेस्ट में रहती है, लेकिन अपर बॉडी उसकी वहां पर क्या आती है, मोशन में आ जाती है। और ये अपर बॉडी वहां पर जो मोशन में आएगी तो ये अपोज करेगी किसका, चेंज ऑफ स्टेट का। और अपोजिशन के कारण क्या होगा, ये वहां पर आपने देखा कि बैकवर्ड में वहां पर एक फोर्स लगेगा जिसके कारण ये बैकवर्ड में बॉडी उसकी गिरेगी। जब बैकवर्ड में गिरेगी तो ये किसके कारण गिरेगी, ये भी इनर्शिया के कारण गिरेगी। और ये इनर्शिया कौन सा होगा, रेस्ट के आपका था, इनिशियल स्टेट रेस्ट थी और ये मोशन में कन्वर्ट आपकी हुई है, तो ये आपको नाम दिया जाएगा यहाँ पर किसका, ये इनर्शिया का टाइप रहेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपके पास में ये होगा। क्लियर?
जो नेक्स्ट आपके पास में होगा, आपने देखा होगा कि अगर आपके पास में कोई एक बस कार जो भी आप लेकर चलो, अगर ये हाई स्पीड से आपका मूव करता हो, क्या करता हो, हाई स्पीड से अगर ये आपका मूव करता हो, तो जब हाई स्पीड से आपका ये मूव करेगा और अगर वहां पर कोई ट्रन आपका आ जाता है रोड पर, कोई भी ट्रन अगर वहां पर आ गया है, टर्न आने के कारण टर्न वहां पर आपको वहां करना ही पड़ेगा। तो टर्निंग के टाइम आप क्या देखते हो कि जो आपकी बॉडी है ये वन साइड फॉल करती है या एक तरफ आपके पास में झटका लगता है। तो जब आप एक तरफ गिरते हो तो ये क्यों गिरते हो, ये भी आपके पास में इनर्शिया के कारण आप गिरते हो। और ये इनर्शिया आपके पास में कौन सा है, ये यहाँ पर आपका होगा इनर्शिया ऑफ मोशन, आपके पास में ये रहेगा। कौन सा रहेगा, इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन, आप यहाँ पर नाम दे सकते हो, जो डायरेक्शन चेंज के कारण आपका उसमें इनर्शिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए वहां पर आपने जो देखना है, इन्हीं बातों को आपने समझना है। एक्टिविटी 9.1 जो हमें दी गई है उसमें आपने कार्म बोर्ड लेना है। कार्म बोर्ड में आपके पास में जितने भी उसके आपके पास में क्या है, जो कार्म कॉइन्स आपके हैं वो आपने रख लेने हैं। एक कॉइन के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस वजह से आपने वो कॉइन्स वहां पर रख लेने हैं। और एक कॉइन को आपने दूर से नीचे वाले को हिट करवाना है। और अगर आपने इसको एक अप्रोप्रिएट वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ इसके साथ टकराया है तो ये बाहर निकल जाएगा और जो ऊपर वाले हैं आपके नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि जब ये टकराएगा तो ये रेस्ट से मोशन में जाएगा, ये अपोज करेंगे और ये वहां पर आपके गिर जाएंगे। क्लियर। और सिमिलरली आपका इसमें जो एक्टिविटी 9.2 दी गई है उसमें जो बताया गया है, अगर आपने ग्लास टम्बलर ले लिया है, क्या ले लिया जाए, अगर एक ग्लास टम्बलर आपने लिया है और इस ग्लास टम्बलर पर आप क्या करते हो, इस पर आपने रखा है किसको, अगर आप इस पर रख लेते हो किसी भी इस टाइप से, अगर आपने इसके ऊपर कार्ड बोर्ड रखा है या फिर कोई एक बोर्ड रखा है, इस पर आपने अगर 5 रुपये का कॉइन ले लिया है, 5 रुपये का सिक्का आपने लिया है और आप अब इसको यहाँ पर थ्रो कीजिएगा, नीचे से आप इसको मारिएगा, आप ये पाओगे कि जो कॉइन आपका ये जंप करके आपके पास में क्या करेगा, इसी के अंदर गिर जाएगा, क्योंकि आपके पास में ये वहां पर किसके कारण गिरेगा, इनर्शिया के कारण आपका ये गिरेगा। क्लियर। जो नेक्स्ट आपके पास में टॉपिक रहेगा 9.3 टॉपिक हमारा देगा इनर्शिया एंड मास।